हम टफ लव के लास्ट प्रिंसिपल पे आज बात करेंगे, जो कि ये चीज़ कहती है कि हमने रिकवरी को अगर लेके चलना है तो तकनीकी महारत या स्किल पावर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसमें। और उसके हवाले से, स्किल पावर के हवाले से मैं असर्टिवनेस पे ज़्यादा बात करना चाह रही थी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं मुश्किल ज़रूर आती है असर्टिव होने में, या तो खुद के साथ असर्टिव सेल्फ असर्शन में, या किसी और को असर्ट करने में भी हमें प्रॉब्लम आ रही होती है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहूँगी असर्टिवनेस का, कि असर्टिवनेस क्या होती है। ऑनेस्ट होना असर्टिव होता है। क्रूशल कॉन्वर्सेशन तो एक वन ऑफ द वेरी मेजर स्किल है, जो यहाँ पे सब फैमिली मेम्बर्स को भी सिखाया जाता है और पेशेंट्स को भी सिखाया जाता है, क्योंकि अगर क्रूशल कॉन्वर्सेशन हम ना करें तो बात कभी भी जो है ना नहीं बनती, मसला बिगड़ता ही है। क्योंकि क्रूशल कॉन्वर्सेशन होती तब है ना जब हमारे ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, हमारे इमोशंस हाई होते हैं, स्टेक्स भी हाई होते हैं। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये तीनों चीज़ें, वी आर टिकिंग दीज बॉक्सेस। इमोशंस भी हमारे हाई होते हैं, स्टेक्स भी हाई होते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट निकलेगा इस बातचीत का वो सबको ही इफेक्ट करेगा। और साथ ही साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। फैमिली लेके आती है आप लोगों को मर्जी के खिलाफ कि आप लोग ड्रग एडिक्शन से बाहर निकलें, और आप लोग जो है, जो पेशेंट्स की बात मैं कर रही हूँ, उस टाइम पे उनका ये होता है कि ड्रग्स हमें इतना अफेक्ट नहीं करते, हम सेफली ड्रग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे मेरी जिंदगी में इतना कोई मसला नहीं था, पता नहीं क्यों फैमिली मुझे ऐसी लेके आई है यहाँ पे। देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद मी। फ्लाइट इनटू हेल्थ तो है ही एक पूरा बकायदा डिनायल पैटर्न, जो ये कहता है कि जब आप बेहतर महसूस करना शुरू करते हैं तो आपको ये लगता है कि अब आप ठीक हो गए, यू आर फाइन नाउ, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल अक्सर मैं इसकी ये देती हूँ कि जब बुखार उतर जाता है तो सबको लगता है कि हम ठीक हो गए, लेकिन बुखार वक्ती तौर पर उतरा होता है, इन्फेक्शन अभी भी वही होती है, तो दवाई फिर भी जितने टाइम के लिए डॉक्टर ने कहा है वो खानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं आपका मे बी ये डिनाइल भी हो सकता है कि क्योंकि अब मैं बेहतर हो रहा हूँ तो शायद अब मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है, या जो दवाई के आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे बचने के लिए मैं दवाई बंद कर देता हूँ। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ। तो देखिए, आपकी बीमारी की जो नेचर है वो है ही ऐसी कि वो क्रॉनिक है और प्रोग्रेसिव है, वो लंबे अरसे तक चलने वाली है। तो जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग बेटर डजंट मीन कि आपकी बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म होगी और अब आपको दवाई की जरूरत नहीं है। आप दवाई छोड़ेंगे, आपके मूड के मसले आएंगे, चांस है आपका साइकोसिस वापस आ सकता है। साइकोसिस वापस आएगा तो फिर हम इवेंचुअली वापस इधर इलाज में आएंगे। तो ये गाइडलाइन है आपके लिए, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ के साथ, तो मैं इसको यहाँ पे भी एड्रेस करना चाह रही थी कि आपके लिए गाइडलाइन है कि आपको मेडिसिन खानी है जितनी देर ज़रूरत है। कहीं ना कहीं लो सेल्फ एस्टीम टाई इन इस चीज़ से करती है कि शायद हमें ये फील हो रहा होता है हम किसी को कन्फ्रंट करेंगे तो आगे से हमें कोई अगर उल्टा कोई रिएक्शन मिलेगा, तो क्योंकि हम अगर लो सेल्फ एस्टीम के साथ हैं या लो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हैं तो हमें बुरा लगेगा। वो असर्टिवनेस इस चीज़ पे बिलीव करती है कि आपको म्यूचुअल पर्पस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना है। आपने अगले बंदे को रिस्पेक्टफुली जो आपका हक है वो बता देना है कि जी देखें, आपने ये जो बात की है दिस इज अगेंस्ट माई बाउंड्रीज, या दिस इज नॉट राइट, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अगर आपके अंदर खुद एतमादी होगी, आपको पता होगा कि व्हाट यू नीड या व्हाट यू डिमांड फ्रॉम अदर्स, तो आप असर्टिव ज़्यादा अच्छे से हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसिव होंगे, क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर पैसिव होते हैं, वो इतनी ज़्यादा जो है बातचीत जो है वो नहीं करते, दे अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन, दूर भागते हैं उससे। उनको ये होता है कि आगे से हमें कोई बात ना सुनने को मिल जाए, और लोग आके उनको काफ़ी कुछ सुना भी जाते हैं, वो सुन भी लेते हैं। तो असर्टिवनेस में सबसे पहले वी शुड नो कि व्हाट वी वांट फ्रॉम द अदर पर्सन, हम चाहते क्या हैं। जब हमें यही नहीं पता होगा कि हम चाहते क्या हैं किसी अगले पर्सन से, या हम जो किसी के एक्शन को असर्ट करने जा रहे हैं कि जी आपका ये एक्शन गलत था, और हमें पता ही नहीं है कि किस वजह से या क्या लॉजिक है उसके पीछे, तो असर्टिवनेस हम सही से नहीं कर पाएंगे। होगा ये कि अगला बंदा डिफेंसिव हो जाएगा, वो कोई एक्सप्लेनेशन दे देगा हमें कि जी ये मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, आपको गलत फहमी हुई है। तो जब हम इस तरह बात करेंगे तो यस, असर्टिवनेस उस टाइम पे नहीं चल पाएगी, एक बैरियर बनेगा। बट इफ वी नो कि व्हाट थिंग अनॉयड अस, या हमें जिस चीज़ ने बुरा फील करवाया और उसमें हम उनको असर्ट करें कि आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी मुझे, तो अगला बंदा डिफेंसिव नहीं होता उस हवाले से। असर्टिवनेस काफ़ी लोग इसको वो कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं विद बीइंग ब्लंट या बीइंग स्ट्रेट अप, कि बस किसी को बता दें कि जी आपने ये गलत। रूड, काफ़ी दफ़ा मैंने
सुना है कि लोग रूड हो रहे होते हैं, जब उनसे पूछा जाए तो कहते हैं मैं तो असर्टिव हो रहा था। बट असर्टिवनेस तो है ही इस चीज का नाम कि माकूल बातचीत करनी है इज्जत और एहतराम के साथ। जब इज्जत और एहतराम का एलिमेंट ही बातचीत में से खत्म हो गया तो फिर वो असर्टिवनेस तो ना रही ना ही वो कॉन्वर्सेशन रही। वो तो ऐसे ही हुआ कि एक साइड से मोनोलॉग चल रहा है और हम उनको अगले बंदे को सुना रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं अगले बंदे को कि वो भी कोई हमें वापस बात सुनाए। और जब वो वापस हमें कोई बात कहेंगे और हमें अच्छी वो बात नहीं लगेगी और हमें असर्टिव होना नहीं आता होगा तो आहिस्ता आहिस्ता करके बात बिगड़ना शुरू होगी और मसला और बढ़ जाएगा। क्रेविंग मैनेजमेंट की या थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को मैनेज करने का भी एक तरीक़ाकार है कि हम अपना फोकस जो है वो कहीं और शिफ्ट कर देते हैं टू समथिंग मोर मीनिंगफुल, डिस्ट्रैक्शन या किसी और मीनिंगफुल एक्टिविटी में हम अपना फोकस शिफ्ट कर देते हैं। वैसे भी जो एक सेइंग है कि वर्क ऑन मी फर्स्ट, तो पहले अपने ऊपर ही तो काम करना है, अपने आप को जो अपनी थॉट्स हैं उनको भी तो असर्ट करना है कि हमें जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आ रही हैं उनको भी हम सीखें, स्किल्स के साथ उनको मैनेज करें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।